क्या आपने कभी सोचा है कि एक बूढ़ी महिला जो प्लेटफार्म के कोने में चुपचाप बैठी हो वो किसी की माँ हो सकती है और शायद उसे वहीं अकेला छोड़ दिया गया हो। सुबह 10 बज रहे थे। स्टेशन पर रोज की तरह भागदौड़ हो रही थी, लेकिन उसी शोरगुल के बीच एक कोने में चुपचाप बैठी थी लक्ष्मीबाई, उम्र करीब 85 साल। कांपते हुए हाथों में एक पोटली और आंखों में अपने बेटे का इंतजार। वह बार बार लोगों से पूछ रही थी, बेटा टिकट लेने गया है, बस आता ही होगा। वो चेहरा जो किसी जमाने में उम्मीद की मिसाल रहा होगा, अब इंतजार की तस्वीर बन चुका था। लोग आते जाते रहे। किसी ने झांक कर देखा, किसी ने अनदेखा कर दिया। लेकिन दोस्तों, फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरे प्लेटफार्म की रफ्तार रोक दी। एक अजनबी चुपचाप आया, झुका और बिना कुछ पूछे उसे अपनी गोद में उठा लिया। कौन था वो? क्यों उसने ऐसा किया? और वह चिट्ठी जो लक्ष्मीबाई की जेब से मिली, उसने सबके होश क्यों उड़ा दिए? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह सवाल है हम सबकी सोच पर कि क्या बुजुर्गों महिलाओं की जगह अब सिर्फ बेंच का कोना रह गया है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें, क्योंकि इंसान वही जो किसी और का बेटा बनने से ना डरे। सर्दी की सुबह थी। कानपुर रेलवे स्टेशन की पहली पटरी के पास बैठी एक बूढ़ी महिला बार बार प्लेटफार्म की ओर देख रही थी, कांपते हुए हाथ और धूल से सनी पुरानी शॉल में लिपटा शरीर। नाम था लक्ष्मीबाई, उम्र 75 साल। उसके पास एक पुराना थैला था जिसमें कुछ कपड़े और एक पोटली में दवाइयां थी। आंखें धुंधली हो चुकी थी, लेकिन उनमें अब भी इंतजार की चमक बाकी थी। बार बार उसकी आवाज कांपती हुई लोगों से पूछती, बेटा यह गाड़ी रायपुर जाएगी ना? मेरा लड़का बोला था यहीं बैठना है, टिकट लेने गया है। लोग रुकते, कुछ सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते, कुछ अनदेखा कर देते। कुछ घंटे बीत गए। सर्दी तेज होने लगी थी। बच्चे, महिलाएं, जवान सब अपने अपने में व्यस्त थे। किसी के हाथ में चाय, किसी के कंधे पर बैग, और वहीं एक कोना था जहां लक्ष्मीबाई अब धीरे धीरे थक रही थी। प्यास लगी थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी। एक कुल्ली पास से गुजरा। माता कब से बैठी हैं? सुबह से बेटा, मेरा लड़का गया है टिकट लेने, बोला था यहीं बैठना, बस आता ही होगा। कुली ने कुछ देर देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। पास के दुकान वाले ने अपने दोस्त से फुसफुसाकर कहा, लगता है छोड़ा गया है। यह तो वही केस है। अब शाम के 6 बज रहे थे। लक्ष्मीबाई की आंखें अब प्लेटफार्म पर नहीं, जमीन पर थी। इंतजार ने विश्वास को कुचलना शुरू कर दिया था। तभी एक युवक, उम्र करीब 20 से 22, जीन्स और स्वेटर में प्लेटफार्म पर तेजी से चल रहा था। उसके हाथ में कोई सामान नहीं था, लेकिन उसकी नजरें सबको देख रही थी। अचानक उसकी नजर लक्ष्मीबाई पर पड़ी। वह रुक गया। कुछ क्षण तक उसने बूढ़ी महिला को देखा, सवाल किए धीरे से लक्ष्मीबाई को अपनी गोद में उठा लिया। पूरे प्लेटफार्म की भीड़ एक पल को थम गई। प्लेटफार्म पर वह दृश्य जैसे ठहर गया था। सैकड़ों लोगों की भीड़ में एक युवा आरव अपनी बाहों में एक थके हुए, भूखे और विश्वास में डूबे बूढ़ी महिला को उठाए चल रहा था। कोई चिल्लाया नहीं, किसी ने टोका नहीं, बस हर निगाह अब उनकी ओर थी। आरव ने अपने कंधे से अपना मफलर हटाया और लक्ष्मीबाई के कांपते हुए पैरों को ढक दिया। मैं ले चल रहा हूं, बस आप मुझ पर भरोसा कीजिए। लक्ष्मीबाई ने आंखें बंद कर ली।
शायद थकान ने अब उन्हें कोई सवाल करने की ताकत नहीं दी। स्टेशन के बाहर सड़क किनारे एक चाय की दुकान थी। आरव ने बूढ़ी महिला को वहां कुर्सी पर बैठाया और तुरंत एक गिलास गर्म दूध मंगाया। थोड़ा पी लीजिए, फिर आराम से बात करेंगे। लक्ष्मीबाई ने कुछ सिप लिए और पहली बार हल्की सी राहत उनके चेहरे पर दिखी। आरव ने तब तक मोबाइल से कुछ कॉल किए, एक एनजीओ हेल्पलाइन, एक अपने ऑफिस के मित्र। लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था, कोई अपने माता को यूं कैसे छोड़ सकता है। आधे घंटे बाद लक्ष्मीबाई थोड़ा संभल चुकी थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, पर वह अब भी एक ही बात दोहरा रही थी खुद से। मेरा बेटा कह रहा था वह बस टिकट लेकर आ रहा है, लेकिन असली काम तो आज मिला है, इंसानियत का। लेकिन इसी बीच एक नई बात सामने आने वाली थी। आरव के हाथों एक ऐसी चिट लगने वाली थी जो राजीव के इरादों को बेनकाब कर देगी, और वह चिट लक्ष्मीबाई की जेब में ही छुपी थी। रात के करीब 12 बज चुके थे। आरव ने रामनारायण को खाना खिलाया, दवाई दी और खुद जमीन पर बिछे चादर पर बैठ गया। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की हल्की रोशनी थी। बाहर से आती रेल की सीटी और ऑटो की आवाजें धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थी। लक्ष्मीबाई अब गहरी नींद में थी। आरव ने देखा कि लक्ष्मीबाई की शॉल के किनारे पर कुछ उभरा हुआ था, जैसे उसमें कुछ छुपा हो। वह हल्के से उठाकर देखा, एक मुड़ी हुई चिट्ठी। उसने पढ़ना शुरू किया। प्यारी मम्मी, मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत उम्मीदें रखती है, लेकिन अब मैं थक गया हूं। आपकी दवाई, देखभाल और जिम्मेदारियां मेरे बस की बात नहीं है। मुझे अब अपनी जिंदगी जीनी है।